हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज बृहस्पतिवार जो गुरुवार के दिन कुछ महिलाएं कहानी सुनाती हैं उनके बारे में व्रत की कथा बताते हैं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। इस व्रत फलदायी होता है। अन्नपूर्णा के अनुसार अनुराधा नरक युक्त गुरुवार के प्रारंभ 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देव ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोल कर दान करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस नहीं थी। वह किसी को एक दमड़ी भी न देने देती थी। एक बार सेठ दूसरे देश व्यापार करने गया था तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव ने बोली, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य में तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं और मैं धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, ये देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान न धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारे लोक परलोक साधना हो सकते हैं। परंतु साधु की इस व्यापार से व्यापारी की पत्नी से खुशी नहीं मिली। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय करना चाहता हूँ। 7 बृहस्पति देव घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी में जात बनाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसे करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अत्यंत धन सो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पति देव के वैसा की करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पति देव बीते। समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और परलोक सिधार गई। तब व्यापारी वापस आए तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सौंता दी कि दूसरे नगर में जाकर बस गए हैं, वहाँ जंगल में लकड़ी काट लाता हूँ और शहर में बेचता हूँ। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अविश्वास देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा में विचार करने रोने लगा। उस दिन बृहस्पति देव व्रत का कथा थी। वार का दिन था, गुरुवार का। तब वहाँ गुरुवार साधु के रूप में देव के पास सेठ के पास गए। बोले, मनुष्य, तुम जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, उसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किस प्रकार चिंतित मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और 2 गुड़ को लेकर जंगल में लोटे में शक्कर डालकर अमृत के प्रसाद लेकर अपने परिवार के सदस्यों कथा सुनाने वाले में बांट देना। स्वयं भी प्रसाद का नारायण ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेगा। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ला कर दूं। इस साधु ने बोले, तुम लकड़ियों के शहर बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, तो इससे तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। जब लकड़ी काटी तो शहर बेचने के लिए चल पड़ा। वह उसी लकड़ी अच्छे दाम में बिक गई। उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया, गुरुवार की कथा सुनने के लिए चुना, गुड़ लेकर प्रसाद कथा में बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से सभी कठिनाई दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पति देव की कथा करना भूल गया। अगले दिन वह राजा के बड़े आज्ञा में आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार कोई नगर में मेल में भोज करने गए, लेकिन व्यापारी उसी पुत्री विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा
ने महल से ले जाकर भोजन करवाया। तब दोनों ने लौट कर आए तो रानी ने देखा कि खूंटी में टांग हार गायब है। रानी को व्यापारी की उसी पुत्री पर संदेह हुआ, उसका हार उन दोनों को चुराए है। राजा की आज्ञा उन दोनों को कारावास में कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पकड़ कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्हें बसीपति देव का आराधना की। बसीपति देव ने प्रकट होकर व्यापारी की अपनी भूल का अभ्यास कराया और सलाह हुई। गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे में 2 पैसे मिले, उसी चुराने का मुनाफा मांगवा कर बसीपति देवता भोजन करने में सब दुख हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ करना। धन्यवाद।